कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक हैं। सुप्रसिद्ध अनुवादक और हिंदी के आरंभिक संपादकों में यह प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म 19 जून 1871 को पथरिया गांव, दामोह जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु अप्रैल 1926 को हुई थी। माधवराव सप्रे जी ने हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन किया था। साथ ही साथ इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का। इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था। बच्चों, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका फरवरी अंक पृष्ठ 19 में शुरू होती है। इसके बाद बहुत सारे आधुनिक समीक्षक एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी मानते हैं। बच्चों, आज हम आपकी सहायक पुस्तक माला मधु कलश के पाठ एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ेंगे। इस पाठ को माधवराव सप्रे ने लिखा है। इस पाठ में बताया गया है कि लालच में पड़कर मनुष्य यह भूल जाता है कि जिस चीज़ पर उसका अधिकार नहीं है, यदि वह उसे पा भी लेता है तो वह उसका बोझ नहीं उठा पाता है। इस कहानी में इसी बात को एक बूढ़ी अनाथ विधवा ने जमींदार को समझाया है। बच्चों, किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता मतलब दालान उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि उसकी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी हुई थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी पतोहू अर्थात जो पुत्र वधू थी वह भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब केवल पोती ही उसकी वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी। जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, अर्थात उसने यह जाना कि उसका पड़ोसी क्या चाहता है, तब से वह मृत प्रायः हो गई थी, अर्थात वह मरे हुए व्यक्ति के समान हो गई थी। उस झोपड़ी में मानो उसकी जान बसती थी। जमींदार के जब सब प्रयत्न निष्फल हुए, अर्थात जमींदार ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह असफल हुआ, तब वह अपनी जमींदारी चाल चलने लगा। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की हथेली गरम की, अर्थात उन्हें पैसा दिया और उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार महोदय झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों से अब काम करवा रहे थे। तभी क्या होता है कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार ने उसको देखा और अपने नौकरों से कहा कि इसे वहां से निकाल दे। जो विधवा थी वह गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज, अब से यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा कीजिए, एक विनती। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती है, यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। जब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने कुछ सोचा और फिर दया दिखाते हुए आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह उसने संभाला और उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर आ गई। हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं।
जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, क्योंकि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। विधवा से उन्होंने क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी।